करवाने वाले विज्ञान का क्वेश्चन आंसर जो 10th क्लास का है, और चलिए करवाते हैं। और 10th 12th से रिलेटिव कोई भी आप वीडियो चाहते हैं स्टडी से लेकर, तो मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज हम पूरा 10th का उस विज्ञान का क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी पर दोनों प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका आंसर दीजिएगा। तो आप लोग उत्तर लेंस में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षेत्रीय चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। दूसरा का आंसर दीजिएगा आप लोग। उत्तर दक्षिणी दिशा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के लिए जलने पर कौन सा गैस मुक्त नहीं होता है? तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। इसका ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व माना जाता है। आप इसका आंसर बोलिएगा। तो एक को नहीं माना जाता है, माना जाता है एक को। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावित रंग है। आप लोग इसका दीजिएगा आंसर। इसका स्पेक्ट्रम का लाल प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी युक्ति में विभक्त बलय दिक् प्रभावित प्रतिवर्तक का कार्य करता है। तो नाम इसका आंसर दीजिएगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधक के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था। इसका आंसर दीजिएगा 7 नंबर का आंसर ए समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कौन सा आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी लेंस है? तो आप इसका आंसर दीजिएगा 9 नंबर का आंसर ए अवतल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो एक प्रिज्म के कितने सतह से घिरा होता है? कितने सतह से घिरा होता है? तो इसका आंसर दीजिएगा 10 नंबर का 5 सतह से घिरा होता है। 5 सतह से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूल कूलम बराबर होता है। जूल कूलम बराबर क्या होता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ये बोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय प्लक्स का SI मात्रक क्या है? चुंबकीय प्लक्स का SI मात्रक क्या है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा 13 नंबर का आंसर बी ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो नेक्स्ट इसका आंसर दीजिएगा 14 नंबर का आंसर बी निकटतम दृष्टि दोष के लिए। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। इसका आंसर दीजिएगा क्या होता है चश्मे में? बी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर केंगा नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केंगा नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 17 नंबर क्वेश्चन आंसर भूलिएगा। कर्नाटक में स्थित है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? 18 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। बी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित निकटतम दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकटतम दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा बी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? 20 नंबर का आंसर डायरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्टर SI मात्रक होता है। निम्नलिखित में प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं? प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? किस नंबर का क्वेश्चन आंसर बी किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम निम्नलिखित निहित है? ओम के नियम निहित है
22 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग बी, V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? 23 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा, 23 नंबर का A एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा ए, जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा मापने के लिए यंत्र कौन को कहते हैं? धारा मापने के लिए का यंत्र को क्या कहते हैं? 25 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग, अमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? 26 नंबर का आंसर दीजिएगा ए, कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इसका आंसर दीजिएगा टंगस्टन का होता है। निम्नलिखित में से यौगिक को में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग 28 नंबर का CH3COOH। इसका आंसर बी मानिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? कौन उप धातु है? इसका आंसर दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? 29 नंबर, इसका आंसर DAS। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? निम्नलिखित में से 33 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग, 33 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग, 30 नंबर का बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग याद दीजिएगा 31 नंबर का। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? 31 नंबर CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलीडग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बोलीडग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 32 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग बी, एथाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लोग। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अपक्षेपण अभिक्रिया के में किस प्रकार का अपक्षेपण लवण प्राप्त होता है? आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर बी, अभिलय। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 34 नंबर का आंसर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गैस करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रोजन का गैस प्राप्त करने में उत्पादन होता है? 35 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग, 35 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा डी, NO2 और O2 दोनों प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग 36 नंबर, विजातीय यौगिक है। 36 नंबर का आंसर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा केरोसिन में डुबा कर रखने वाला धातु है? तो आप लोग याद रखिएगा, 37 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो आप लोग इसका ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर करिएगा आप लोग। ये इसका 39 नंबर का आंसर बोलिएगा सोल्डर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस से चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? 40 नंबर का आंसर दीजिएगा, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। इथिलीन में कार्बन के बीच 2 अवध मौजूद है, जिसमें से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। 41 नंबर का आंसर ए, एक सिंगाम, एक पाई और अब्धा। इसका आंसर इथेन में कितने सहसंयोजन आबद्ध है?
अवध है। आप लोग इस 42 का आंसर दीजिएगा डी। 42 का आंसर दी। 7 CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? 43 का नंबर का सामान्य सूत्र है, तो बी एल्कीन। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बी होगा CuSO4 और 5H2O। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के उद्रह स्वभावों को क्या क्या कहा जाता है? आप लोग इसका ये आंसर दीजिएगा। क्या कहा जाता है? 45 नंबर का आंसर। 45 नंबर का आंसर ए वर्ग कहा जाता है। निम्नलिखित आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। 46 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग बी क्षारीय धातु। निम्नलिखित सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा। 47 नंबर का Na2CO2। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व कौन है? 48 नंबर का आंसर दीजिएगा बी हीरा। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? 49 नंबर का अक्रिय तत्व कौन है? तो बी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? 50 नंबर का आंसर बोलिएगा आप लोग डी परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीलियम गैस तत्व है। हीलियम गैस तत्व है 51 नंबर का ए अक्रिय। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? 52 नंबर का क्वेश्चन आंसर बोलिएगा आप लोग। 52 नंबर का क्वेश्चन आंसर बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 53 नंबर का आप लोग क्वेश्चन बोलिएगा डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 54 नंबर का आप लोग क्वेश्चन आंसर बोलिएगा 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? तो आप लोग याद रखिएगा। बाघ संरक्षण योजना कब लागू किया था? तो आप लोग याद रखिएगा। 55 का आंसर बी 1973 में किया गया था। कोशिका का पावर हाउस कहाँ जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहाँ जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा। 56 का ए माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्रकार के जनक के शरीर से कलिका निकलती है? आप लोग याद रखिएगा। 57 नंबर का आंसर। 57 नंबर का ए मुकुलन में। मनुष्य में वृक्कर संबंधित है। मनुष्य में वृक्कर संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा। 58 का सी उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबशोषी शोषण के लिए आवश्यक है। सबशोषी शोषण के लिए आवश्यक है। 49 का डी आप लोग याद रखें। इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो डी साइटोकाइनिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दो तांत्रिका कोशिका के माध्यम खाली स्थान को कहते हैं। 61 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग। 61 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग अडप कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या है? मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या है? तो आप लोग ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। 63 का आंसर एसोडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थ है? तो आप लोग याद रखें। सूखे घास पत्ते। निम्नलिखित मुकुलन द्वारा अलौकिक जनन
होता है? मुगलों द्वारा औद्योगिक जनक होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 65 नंबर का क्वेश्चन आंसर ए हाइड हाइड्रो 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 में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रो में होता है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। 66 नंबर का आंसर बी अंडाशय कहते हैं। पराकोष में होते हैं, पराकोष में होते हैं। आप लोग इसका आंसर दीजिए, पराकोष में क्या होता है? 67 नंबर का आंसर आप लोग ध्यान से दीजिएगा। इसका पराकोष में होता है परागकण। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली? 68 नंबर का आंसर बोलिएगा आप लोग। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध परागर में। और निम्नलिखित मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो आप लोग याद रखिएगा 69 नंबर का क्वेश्चन आंसर अग्र मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है? आप लोग 70 का आंसर दीजिएगा। आप लोग 70 का आंसर दीजिएगा। आप लोग मेथेन कहते हैं, मेथेन। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक का उदाहरण है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। कौन सा गुणात्मक का उदाहरण थे? 71 नंबर का आंसर बोलिएगा आप लोग बी जड़ की बुद्धि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। 72 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। सी अमरबेल। निम्नलिखित एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 73 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा सी 3 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण क्या है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। IAA है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? आप लोग याद रखिएगा। खुला परिवहन तंत्र किस में होता है? आप लोग याद रखिएगा। 75 नंबर का आंसर कबूतर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? 76 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग। जीवाणु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आप लोग इतना याद रखिएगा। कितनी होती है? तो आप लोग बोलिएगा अधिक लंबी होती है। छोटी आंत में अपूर्ण रूप में पचा भोजन कहलाता है। अपूर्ण रूप में पचा भोजन क्या कहलाता है? आप लोग याद रखिएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन आंसर बी चाइल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरुजु आधार से क्या हो सकता है? मेरुजु आधार से क्या हो सकता है? 79 नंबर का क्वेश्चन आंसर बोलिएगा। मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का मुक्त स्रोत है? आप लोग याद रखिएगा। 80 नंबर का डी इनमें से सभी। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। इसके अगला मॉडल पेपर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।